क्या पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तानाशाही का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या पीओजेके की जनता के ऊपर सितम ढाने वाले शहबाज शरीफ सत्ता में अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं? आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज दोपहर से शुरू हुए बंद और प्रदर्शन के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंभर, ददयाल और पालंदरी समेत कई इलाकों में हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। अपनी आजादी के नारे पीओजेके में लगाए जा रहे हैं। रावलकोट में सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरी मुख्य सड़क को उन्होंने जाम कर दिया था। वहीं भिंबर की बात करें, भिंबर से रावलकोट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी पुलिस, सेना और रेंजर्स ने फायरिंग की और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। इस दौरान पैलेट गन चलाई गई, जिसमें कम से कम बताया जा रहा है 7 लोग घायल हुए हैं। क्या पीओजेके में प्रदर्शन की ये आंधी अचानक उठी है या पीओजेके की जनता अब मुनीर के जुल्म सितम से तंग आ चुकी है? क्या पीओजेके से उठी बगावत की आंधी मुनीर के तख्त को जलाकर राख कर देगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब सुपर 6 में हम आपको देंगे। कब्जे वाले कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हिंसा पीओजेके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी सरकार के बीच चल रहे विवाद के दौरान हुआ। लेकिन पीओजेके का ये विवाद है क्या, जरा ये समझ लीजिए। दरअसल पीओजेके की सो कॉल्ड विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 45 सीट चुनाव के जरिए भरी जाती हैं। इन 45 सीटों में से 12 सीट जो है वो रिजर्व है, जिन्हें रिफ्यूजी सीट्स कहा जाता है। कुल 53 में से यानी कि 12 सीट कश्मीरी रिफ्यूजीज के लिए आरक्षित है, जो अब पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में रह रहे हैं। साथ ही 8 आरक्षित सीट भी है, जिनमें महिलाओं के लिए 5, एक उलेमा के लिए, एक टेक्नोक्रेट और एक विदेश में रहने वाले पीओके के नागरिक को विधानसभा की सीट दी जाती है। लेकिन ये पूरा विवाद जो है वो दरअसल 12 रिफ्यूजी सीट को लेकर है। 1947-48 और 1965 के युद्ध में जम्मू कश्मीर से आए रिफ्यूजी को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर 1970 के दशक में ये 12 सीट जो है वो दी गई थी। 6 सीट जम्मू क्षेत्र के रिफ्यूजीज के लिए और 6 सीट कश्मीर घाटी के रिफ्यूजी के लिए। लेकिन खेल है इन सीटों के लिए मतदान पीओजेके में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग करते हैं। इनके विजेता पूर्ण अधिकारों वाले विधायक बनते हैं, भले ही वो पीओजेके में न रहते हों, और यहीं से इस्लामाबाद से नियंत्रण का खेल जो है वो शुरू होता है। पीओजेके के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाली संस्थान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि 45 लोकल सीटों वाले इलाके में बाहर रहने वाले 12 विधायक सरकार बनाने और गिराने में अहम भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान की मुख्य पार्टियां पीएमएलएन, पीपीपी और पीटीआई इन सीटों को कंट्रोल करके पीओजेके की सरकार पर अपना प्रभाव रखती हैं। जेएएसी का आरोप यह है कि ये सीट मैनिपुलेट की जाती है। पीओजेके के स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी आवाज जो है वो दबाई जा रही है, जबकि बाहर के लोग फैसला ले रहे हैं। लेकिन ये विवाद हिंसा में कैसे बदल गया? दरअसल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने अपनी 38 मांग की सीट में अपनी 38 जो मांगे थी उसमें 12 सीट हटाने की मांग भी जोड़ दी, जिसके बाद बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया और सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग भी कर दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और सरकार ने जेएएसी पर बैन लगा दिया। पीओजेके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग की गई और नरसंहार जैसे हालात बना दिए गए, जिसके बाद आज पूरे पीओजेके में बंद का ऐलान कर दिया गया।